भारत चीन सीमा पर 20 सैनिकों की शहादत के बाद गलवान घाटी एक बार फिर सुर्खियों में है। आखिर गलवान घाटी किसके नाम पर बनी? कौन था गलवान? गलवान नाम क्यों रखा गया? क्या चीन का रहने वाला था कोई यात्री गलवान, या किसी चीनी आदमी के नाम पर गलवान घाटी का नाम पड़ा? ये तमाम रहस्य खोजते खोजते हम लेह की गलियों में घूम रहे थे, लेकिन हम एक ऐसे गाइड का घर तलाशने में कामयाब हुए जिसके नाम पर इस घाटी का नाम रखा गया है, गलवान घाटी। कौन थे गलवान? गलवान एक गाइड थे और पूरा नाम था गुलाम रसूल गलवान। अंग्रेजों के गाइड हुआ करते थे और अंग्रेजों को घुमाने के लिए कश्मीर से जो अंग्रेज निकलते थे उनको लेह से लेकर सेंट्रल एशिया तक लेकर जाते थे। इसीलिए अंग्रेज जब उनकी इस गाइड से इतना इम्प्रेस हुए कि कोई भटकने नहीं देता है, इतना अच्छा गाइड है, इतने खुश हो गए कि उन्होंने गलवान घाटी का नाम दे दिया। और लंदन के म्यूजियम में एक किताब मिली बरसों बाद जिसमें पता लगा कि 14 साल का एक बच्चा जिसे कि गुलाम रसूल गलवान कहा जाता था, उसी के नाम पर रखा गया है गलवान घाटी का नाम। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्हीं गाइड गलवान रसूल के पोते के घर में, क्योंकि उनके पोते मोहम्मद आमीन गलवान अभी भी लेह में रहते हैं और ये जो जमीन और ये घर देख रहे हैं आप, ये उनके पोते का ही है। यानी गलवान घाटी को नाम देने वाले शख्स के घर में एबीपी न्यूज़ पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इजाज़त दी मोहम्मद आमीन साहब। पहले ये बताइए कि किस तरह से गलवान साहब ने अंग्रेज़ों की मदद की और अंग्रेज़ों ने बदले में उन्हें इतनी बड़ी घाटी को उनके नाम पर रख दिया। मैंने पहले भी आपको बताया है कि गलवान रसूल जो ना वो अंग्रेज़ों के साथ ट्रैकिंग के लिए गया था, तो वो बीच में उनको रास्ता भटक गया, तो रास्ता दिखाया और सही सलामत एक जगह पर पहुंचा। तो उन्होंने उस बदले में नदी का नाम जो ना गलवान नाले के नाम पर रखा गया है। यहाँ आप कब से रह रहे हैं? कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? मैं यहाँ से कम से कम 70-80 साल से हूँ। मेरा उम्र तो 60-65 साल की है, तब से मैं यहाँ पे रहा हूँ। गुलाम रसूल साहब भी इसी इलाके में रहते थे? जी, वो यहाँ से लेह सिटी में रहता था। अब अभी जो ये ज़मीन जो ना हमको अंग्रेज़ों ने जॉन कमिश्नर ने ऐसे इनाम के तौर पर दिया। अभी हम यहाँ पे आके बसा हुआ है। किस चीज़ का इनाम मिला था आपको? तो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ गाइड किया, उनको रास्ता दिखाया, तो ज़मीन तो छोड़ के उनको बाद में ब्रिटिश जॉन कमिश्नर ने यहाँ का अक्साकल बनाया है, जो कि सेंट्रल एशिया का एक अच्छा सा एक ट्रेड जो ना हमारे ले सिटी में होता था, उनके सुपरवाइज करने के लिए ब्रिटिश जॉन कमिश्नर ने उनको यहाँ का ले का अक्साकल बनाया है। आप दिखाएंगे कि गुलाम रसूल गलवान के घर में और क्या क्या है? अपनी जमीन दिखाइए। कितनी जमीन दी थी अंग्रेजों ने आपको, आपके काम से खुश होके? तकरीबन अंग्रेजों ने ये पहले गवर्नमेंट का एक ज़मीन था, तो उन्होंने ये कम से कम 60-70 कनाल जो ना हमें ज़मीन इनाम पे दिया है। तो सारा जमीन आपको दिया उन्होंने? जी रसूल बात से खुश होकर खासकर उन्होंने एक घाटी का नाम रखा है और उनको गाइड एक्सप्लोर किया है और जगह से अपने मंजिल मकसद तक अच्छा पहुंचाने के लिए और अच्छा गाइड करने के लिए उनको ये इनाम दिया गया है। आप दिखाएंगे हमें आपके घर में क्या क्या है? बाहर से किस साइड आप रहते हैं, कहाँ गलवान साहब रहते थे, आपके पिताजी भी रहे होंगे, थोड़ा इस जमीन के बारे में, इस घर के बारे में बताइए। जमीन के बारे में तो ये हमने रिसेंटली बनाया है, क्योंकि यहाँ गलवान रसूल के नाम पर हमने ये छोटा मोटा एक गेस्ट हाउस बनाया जिसमें 12-13 कमरे हैं। तो लोग यहाँ पे टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं, उनको भी हम बताते हैं कि ये रसूल गलवान का गलवान के नाम पर रखा गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने बोर्ड भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे इन्हीं के जो ज़मीन पर हमने गलवान ज़मीन पर इन्हें वो एक मकान बनाया है। यानी आपने अपने दादाजी के नाम पर ये एक गेस्ट हाउस बना दिया? गलवान गेस्ट हाउस? गलवान गेस्ट हाउस, बिल्कुल जी। और जो भी यहाँ पर लोग रुकने आते हैं, इन कमरों में रुकते हैं, विदेशी आते हैं ज्यादा या हिंदुस्तानी आते हैं? पहले जब 1974 में जो अंग्रेजों के टूरिस्ट के लिए खुला गया, उस वक्त ज़्यादातर अंग्रेज लोग आते थे, ब्रिटिश के आते थे, अमेरिकन आते थे, इसराइल लोग आते थे। उसके बाद जब लोकल टूरिस्ट आने लगे तो अंग्रेज कम ही हो गया, तो और अंग्रेज कम ही आते हैं।
तो उन सबको आप बताते हैं गलवन की हिस्ट्री। हाँ, वो लोग हिस्ट्री सुनते हैं, पढ़ते हैं और किताब लेने की कोशिश करते हैं। उस वक्त तो मेरे पास लिमिटेड कुछ किताब था, इतना खास किताब नहीं था। अब कितना छपवाया आपने? उस वक्त मैंने 200 ही छपाया था, अभी 200-300 फिर छपाया है। तो लोग इंटरेस्ट से वो पढ़ते हैं, देखते हैं, मैं हमसे पूछते हैं। लेकिन अब इस घटना के बाद तो गलवन के बारे में बहुत से लोग जानने चाह रहे होंगे और उसकी डिमांड और बढ़ गई होगी। जी 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 जी, जब से ये घटना हुआ तो लोग हमें पूछते हैं, भाई क्या है आपका, दादाजी का क्या इसमें कंट्रीब्यूशन रहा। हम बताते हैं कि दादाजी का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। कंट्रीब्यूशन ये 1962 में भी चीन ने यहाँ पे कदम जमाया था, तो हमारे बहादुर जवानों ने चीन को वहाँ से धकेल दिया है। अभी भी ये कोशिश कर रहा है कि फिर जमाने के लिए हमें उम्मीद है कि वहाँ से वो लोग हमारे बहादुर जवान वहाँ से निकाल ही देंगे। और हमारे लद्दाखी लोग भी बहुत इसमें चिंता है कि वहाँ पे अभी सुनने में आया कि हमारे हिंदुस्तान के 20 जवान शहीद हुआ है। हम उनको सल्यूट करते हैं, वो शहीद है, उनका नाम जो है अमर है। बच्चियां और कौन कौन है परिवार में? छोटी छोटी बच्चियां घूम रही हैं, आपकी पोतियां हैं ये? हाँ, ये मेरे लड़की की बच्चियाँ हैं। इनको भी ये सब पता है जो बताते हैं आप बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, या नहीं? अब तो ये छोटे हैं, इतना तो ये नहीं समझ सकता है, मगर मेरे लड़के उनको पता है। मेरा 2 लड़का है, 1 लड़की है, उनको पता है रसूल गलवान कौन है, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, उन्होंने क्या दिया। तो ब्रिटिश जॉइंट कमिश्नर ने हमको क्या इनाम पे दिया। ये हमारे ले जो है ना, एक छोटा सा सिटी है, सबों को मालूम है कि गलवान क्या है, गलवान का उस वक्त क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये सब कुछ पता है। ये पुराना घर है आपका? तब तो छोटा घर होता होगा आपके दादाजी। हमारा पुराना घर वो है, बहुत वो गिरा हुआ है। तो अभी हमने यहाँ गेस्ट हाउस बना, पहले हम वहाँ रहते थे। उसके पहले हम शुरू में तो हम बिल्कुल जिसका छत नहीं है ऊपर से। जी 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 जी, जो जिसका छत नहीं वो वहाँ पर रहते थे। तो ये कब से आपने वो घर छोड़ के इधर नया घर बनाया? तकरीबन 10-15 साल हो गया। अभी वहाँ बैठने के काबिल नहीं, क्योंकि यहाँ पे घर जो है ना वो मिट्टी का बनता है। कच्चा घर है? कच्चा घर है, मिट्टी का बनता है। जब बारिश होता है तो एकदम गिर जाता है। तो अभी ये लोग सीमेंट का बनाने लगे। तो यहाँ पे हमारे आरसीसी का कुछ 10-12 कमरा रखे, तो रेजिडेंशियल कम गेस्ट हाउस हमने यहाँ पे बनाया। तो ये जमीन आपके दादाजी से खुश होके आपने मांगी थी, या उन्होंने आपके घर में बगल में ही 60-70 कनाल जमीन आपको दे दी? नहीं नहीं नहीं, हमने मांगा कहाँ था। मेरे पिताजी को, मेरे वालिद साहब और मेरे चाचे को पता है। वो मरने से पहले 1-2 साल पहले ब्रिटिश जॉइंट कमिश्नर में एक टेलीग्राम आया, बोला कि इनके 2 लड़कों को ये इनाम दिया जाए। कौन थे वो ब्रिटिश जिनका टेलीग्राम आया? ब्रिटिश जॉइंट कमिश्नर होगा, उनका नाम तो मुझे मालूम। हाँ, आया था, लंदन से आया था। लंदन से ले में आया था। तो यहाँ पे उस वक्त वजीर वज़ारत का चल रहा था। यहाँ पे कोई डिप्टी कमिश्नर वगैरह नहीं था, वजीर वज़ारत था। उनको एक टेलीग्राम आया, तो वो एक किताब के माध्यम से भी पता है। तो हम, मेरे वालिद साहब भी बताता था कि हमें ऐसा आ गया। तो वो जो हमारा जो पुराना घर जहाँ रसूल गलवान पैदा हुआ, वो घर जो ना सेंट्रल एशिया ले में है। सेंट्रल एशिया का बड़ा म्यूजियम है जो अंजुमन मौलवी इस्लाम की तरफ से वहाँ बनाया है, वहाँ पे हमारा घर है। और उसके बाद पूरा परिवार यहाँ रहने लगा, और इस कच्चे घर के बाद आप यहाँ आ गए, और ये जमीन आपको आपके पिता गुलाम रसूल गलवन के नाम से खुश होकर, काम से खुश होकर, उनकी सेवाओं को देखते हुए अंग्रेजों ने आपको दी, जिस जमीन पे हम खड़े हैं। जी 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 जी, बिल्कुल जी। आप ये जमीन जहां तक ये नजर आ रही है, तकरीबन 8 से 10 एकड़ जमीन बताई जा रही है। पोते मोहम्मद आवीन गलवन बता रहे हैं कि ये जमीन अंग्रेजों ने चंद साल पहले इनके दादा गुलाम रसूल गलवन, जो कि गलवन घाटी जिनके नाम से जानी जाती है, उनको ये ज़मीन इंग्लैंड से एक टेलीग्राम के जरिए जॉइंट कमिश्नर ने, ब्रिटिश जॉइंट कमिश्नर ने, यहाँ की जो वजारत थी उसे कहा कि इनको ये ज़मीन दी जाए। ये इनके दादा से खुश होकर उन्होंने ये ज़मीन दी। कोई ऐसी याद हो आपके पास मोहम्मद अमीन साहब जिसको हम याद कर सकें, वो आपके कोई दादाजी की आखिरी चीज़ बची हुई हो? आखिरी चीज़ तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे वो जहाँ पे स्टीम मोगमोग बनता है, उसका एक पोर्ट हमारे पास है। अभी तो इमीडिएटली तो आपको नहीं दिखा सकता है, अभी कहीं काम आएगा तो हम दिखाएंगे। क्या होता है, किस काम आता है वो जो स्टीम मोगमोग बनता है, वो जो लासा से, तिब्बत से लेकर आया है, वो हमारे घर में है। तो इस गाँव में मेरे ख्याल में वो जैसा स्टीम पोर्ट किसी के पास नहीं होगा। वो रखा है अभी आपने? वो तो अभी नहीं मिलेगा, अभी मिलेगा, मगर मुझे टाइम चाहिए उसको दिखाने के लिए।
ढूंढने के लिए टाइम चाहिए। तिब्बत से वो मोमो बनाने के लिए एक स्टीम वाला बर्तन लेके आए थे, वो आपके पास आज भी है, लेकिन आपने कहीं संभाल के रखा है, ढूंढना पड़ा। रखा है, संभाल के रखा है, वो संभाल के रखा है। अभी तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, तो जब टाइम आएगा मैं आपको उसको दिखाऊंगा। वो क्यों आपने संभाल के रख लिया, बाकी चीजें क्यों नहीं संभाल के रखी? नहीं, इतना सामान तो उस वक्त नहीं था ना। आप ये देखो ना, तिब्बत से वो एक चीज लेके आया, पीठ पर लेके आना बहुत मुश्किल था। कितना बड़ा है वो स्टीमर? तकरीबन होगा 4-5 किलो का होगा, उससे भी ज्यादा हो सकता है। उसमें एक नीचे बड़ा वाला पोट होता है और 3 या 4 उसमें स्टीम पोट है। तो नीचे से पानी डाल के उसको उबालता है, तो ऊपर वो मोमो रख के स्टीम पे वो पक जाता है। और म्यूजियम में क्या उनकी यादें हैं, जहां वो पैदा हुए थे वहां पे यादें रखी गई हैं? कुछ उनका कुछ बचा है वहां अब या नहीं? म्यूजियम में तो ये रिसेंटली हमने सेंट्रल एशिया का म्यूजियम जो है रिसेंटली बनाया है, वो भी टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से अंजुमन मौलवी इस्लाम के ज़मीन पर बनाया है, जो हमारा घर भी उधर साथ में है। तो म्यूजियम में तो बहुत सारे चीज़ है। तो रसूल गलवान का भी मेरे ख्याल में उसमें किताब रखा होगा, तो इतना ही किताब ही रखा होगा, बाकी चीज़ तो नहीं होगा। गलवन साहब का घर है, जिनके नाम पर घाटी का नाम पड़ा है। क्या और लेके कोई आदमी है जिसके नाम पर यहाँ घाटी या किसी नदी या किसी रास्ते का नाम पड़ा हो? इतना तो नहीं है, मगर रसूल गलवान के साथ एक उनका दोस्त है जो कलाम रसूल है, वो उनके रूबरू अपने टूर में साथ थे। और कलाम रसूल के सिवा भी बहुत सारे लोग थे यहाँ पे जो गाइड करता था। पोनी को लेकर अंग्रेजों के साथ जाता था। तो इतना ही है, मगर उनके नाम पर और कुछ नहीं है। उनका भी छोटी इतना भी उन्हीं का भी जितना हमारे दादाजी का, उनका भी कंट्रीब्यूशन बराबर है। मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी छोटी उम्र में 14 साल का बच्चा सेंट्रल एशिया तक गाइड करके जाता, इससे पहले क्या आपका ये पूरा पूर्वजों का ही यही काम चला आ रहा है, या 14-14 साल के बच्चे चले जाते थे? कैसे भेज देते थे उनको? नहीं, उस वक्त मेरे दादाजी का बहुत शौक था। मेरे ख्याल में अमूमन लोग इतना 14 साल में टूर नहीं करते हैं, मगर उनका मिजाज ऐसा ही था कि। और साथ में जो मिस्टर लिटिल डिल और यहाँ सरफराज यहाँ हस्बैंड ने ले में पूरा ढूंढा किस हमें गाइड चाहिए। तो रसूल गलवान पहला आदमी था, तो बोला कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार है। जब मैं मारेगा आप भी मारेगा, इनका कहना है। किताब का नाम है सर्वेंट ऑफ साहिब्स, यानी उन्होंने हिंदी का नाम अंग्रेजी की किताब में रखा है, यानी साहिब का नौकर। साहिब का नौकर, हाँ यही रखा है, बिल्कुल जी। जो कि लंदन से प्रिंट हुआ है और बड़ा आप पढ़ेंगे आपको पता चलेंगे, इसमें बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग बुक है। बट किताब जो ना बहुत यूनिक है, उसमें टूटे फूटे इंग्लिश ज़रूर है, मगर एक यूनिक किताब है। उसमें आपने अपने लाइफ के बारे में लिखा है, अपने जैसे शादी किया उसके बारे में लिखा है। तो लोगों के साथ किससे हुई थी शादी उनकी? गुलाम रसूल साहब की शादी किससे हुई थी? गुलाम रसूल गलवान की शादी जो ना वो बल्तिस्तान से एक जो मारेम नाम की एक औरत से हुआ है। तो वो बल्तिस्तान से आया हुआ था, तो उसके बाद रसूल गलवान पैदा हुआ है। आपकी दादी जो हैं वो बाल्टिस्तान से थी? बाल्तिस्तान से आया, जी 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 जी। तो ये शादी कैसे हुआ? अरेंज मैरिज था, कैसे था ये, या गाइड थे, घूमते फिरते जाते थे, शादी कर ली? हाँ, उस वक्त तो अरेंज मैरिज ही होता है। तो आजकल की तरफ नहीं कि वो किसी को पसंद करके करे, माँ बाप जो चाहता है वही हो जाता था। जी जी। और क्या पढ़े लिखे थे? अंग्रेजी कैसे सीखी उन्होंने? अगर अंग्रेजी के कुछ फुटनोट मिले जिसके आधार पर अंग्रेजों ने किताब लिखी, वो अंग्रेजी कैसे सीखे? अंग्रेज उन्होंने अपने ये जब उन्होंने टूर किया था, तो सरफराज यहाँ हस्बैंड ने उसको बहुत मदद किया। जब उसके सर्विस में वो काम कर रहा था, उसको लिटिल मतलब डजन ऑफ वर्ड्स उनको आता था, ABC के कुछ वर्ड्स आता था। उन्होंने इतना कोशिश किया, और सरफराज यहाँ हस्बैंड और उसकी मिसिस बीवी ने उसको किताब को इंट्रोडक्शन दिया है। और वो किताब जो ना बाद में किताब के शक्ल में आके लंदन से प्रिंट हुआ, जो आपको मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ। ये बताइए कि अंग्रेजों के साथ रहते रहते ही उन्होंने अंग्रेजी सीख ली, और उसी से एक गाइड जो है वो राइटर बन गया। जी 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 जी। अपने ऑटोबायोग्राफी जो ना वो अंग्रेज में लिखा है। टूटा फूटा इंग्लिश ज़रूर है, मगर उनको
दिन को जितना भी इवेंट होता था वो लिख के रखता था और शाम को अंग्रेज सरफराज हस्बैंड जो है उसको करेक्शन करके किताब की शक्ल में लेता था। आपने किसी से जानने की कोशिश की कि कितना टाइम लगा उनको ये किताब लिखने में, या जितने भी पन्ने उन्होंने लिखे थे उस पर? उस किताब में ये लिखा है कि पहले तो उसने बहुत कोशिश किया, बीच में मेरे ख्याल में शायद सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उन्हें किताब में ये लिखा है कि जब सेकंड वर्ल्ड हुआ तो जो राइटर के जो टैलेंट था उतना कम था, उसको याददाश्त इतना नहीं था, तो बहुत सारे पार्ट जो ना उसमें मिस हुआ था। आप मानते हैं कि आज बेशक एक बुरा वक्त है, लेकिन वही किताब, वही आपके दादाजी का नाम एक आपके लिए बहुत बड़ी धरोहर बन गया है। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल जी। ये खासकर ये चीन और हिंदुस्तान के सरहद का वही एक प्रूफ है कि ये हमारा ज़मीन है। आप इतने टाइम से ले में रह रहे हैं, आपकी पुश्तें उधर जाती रही हैं, क्या आपने सुना इससे पहले इस तरह की कोई बेरहमी से, इस तरह से सैनिकों को हत्या करने की घटना की कोई यहाँ पर पहले वारदात हुई हो, कोई हमला हुआ हो 62 के बाद? मैंने कभी नहीं सुना। और ये एक इंटरेस्टिंग बात ये है, मेरा भाई जो ना वो भी फौज में था, 1962 के लड़ाई में वो भी था, तो वहाँ भी वो 1962 की लड़ाई में हमारे गलवान घाटी में वो भी पार्टिसिपेट किया था। तो वो उस वक्त इतना मारपीट नहीं हुआ, वो लोग सही सलामत वापस आए। आपका कभी दिल नहीं हुआ गलवान घाटी देखने को? ज़रूर दिल हुआ, मगर घर गृहस्थी की वजह से मैं नहीं पहुंच सका। अभी तो मैं फ्री हूँ, मैं भगवान ने चाहा तो मैं गलवान घाटी को ज़रूर देखूंगा। मोहम्मद आमीन पोते हैं गुलाम रसूल गलवन के। गलवन वो नाम जो आज इस हिंसक घटना के बाद, जिसमें 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, उस घटना के बाद एक बार फिर गलवन घाटी सुर्खियों में है। चीन और भारत की सीमा पर पेंगोंग लेक के किनारे है गलवन घाटी, और काराकोरम जो दर्रा है उसको जोड़ती हुई ये वो नदी है जहां से कभी अंग्रेजों को निकालकर सेंट्रल एशिया तक ले गया था 14 साल का वो गाइड, जिसके नाम पर अंग्रेजों ने नाम रख दिया गलवन घाटी। और आज तक वो नाम तकरीबन 200 साल हो गए, मिट नहीं पाया। आज हम आपको उसी ऐतिहासिक आदमी का घर दिखा रहे हैं। लेह में ये घर है, ये जमीन उन्हीं को अंग्रेजों ने दी थी। खुश होकर, उनकी सेवाओं से खुश होकर एबीपी न्यूज़ पहली बार ये पूरी चीज़ आप तक पहुंचा रहा है, और हमने उनके पोता से आपको बताया, उनकी जुबानी बताया कि किस तरह से उनके दादा ने इतना अहम काम किया अंग्रेज़ों के लिए कि खुश होकर ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा ले में उनको दे दिया गया। कैमरामैन वेद पांडे और सुंदर सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, लेह। सर्वेंट ऑफ साहिब्स 35 साल पहले एक किताब मिली, लंदन के जरिए ले पहुंची, जिससे ये पता लगा कि गलवान घाटी में क्या हो रहा था, क्या हुआ था, और गलवान घाटी कैसे जुड़ी हुई है भारत और चीन के साथ। ये वो किताब है, सर्वेंट ऑफ साहिब्स, यानी साहिब का सेवादार। और ये किताब लिखी थी लेह के रहने वाले गाइड गुलाम रसूल गलवन ने। और गलवन साहब इसीलिए आज एक बार फिर सुर्खियों में है। ये किताब हमें दी है उनके पोते मोहम्मद आमीन गलवन साहब ने। गलवन साहब, ये 35-40 साल पहले जब ये किताब आपके पास आई तो आपने क्या किया इसमें? इस किताब का कुछ बढ़ाया, कुछ नई फोटो ऐड की? क्योंकि ये तो लंदन के किसी म्यूजियम में हुआ करती थी, कहते हैं। ये डब्ल्यू वेलफेयर एंड सन ने उसको प्रिंट किया था, पब्लिश किया था। उसके बाद एक किताब मेरे पास आया किसी के जरिए, तो मैंने इसको रीप्रिंट किया इन 1995 में। तो इस रीप्रिंट में मैं पर्सन एडिशन में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, और अपने वालिद साहब और चचे का फ़ोटो भी इसमें ऐड किया हुआ है। और गुलाम रसूल गलवान का जो दोस्त था, जो सफ़र में साथ जाता था, उनका भी फ़ोटो इसमें ऐड किया हुआ है। इसमें कोई ऐसा फोटो आपने ऐड किया हो जो सिर्फ आपके पास हो, इससे पहले अंग्रेजों के पास ना हो? इस किताब में कोई फोटो है ऐसा ऐड किया हो जो आपने? नहीं, वो तो नहीं है। इसमें जो 2 तस्वीरें हैं, इनमें से कोई तस्वीर आपके पास है? एक है मेरे पास। कौन सी है, दिखाएंगे आप? तो घर में है मेरे पास, ये तस्वीर मेरे घर में है।
ये वाला तस्वीर मेरे घर में है। कितने साल पुरानी होगी ये तस्वीर? ये तो पुराना बहुत होगा सर। जिस वक्त ये किताब लिखा उस वक्त की है, जो इसने 1923 में प्रिंट किया, उससे पहले की बात है। अच्छा, ये कैसे पता लगा कि गुलाम रसूल से जुड़ा हुआ साहित्य या इनसे जुड़ा हुआ कोई किताब या कोई लिटरेचर लंदन में पड़ा है? ये आपको पहले खबर कैसे मिली? वो तो ऐसे पता चला क्योंकि मेरे वालिद साहब बताता था कि हमारे दादाजी ने किताब लिखा जो कि हमारे पास पहले वक़्त में अवेलेबल था। और यहाँ पे वज़ीर कमीशन वाले लोग आते थे, उनको किताब दिया, तब वहाँ से हमको वो किताब जो पहले छपा था वो नहीं मिला। तो यहाँ पे 1974 के बाद अंग्रेज़ आना शुरू हो गया। तो एक अंग्रेज़ के साथ मेरा मुलाकात हुआ, उनके साथ डिस्कशन हो गया। भाई हमारे पास एक सरवनब साहब जो है ना वो लंदन से प्रिंट हुआ, तो उन्होंने बोला कि मैं कोशिश करूँगा। तो वहाँ जाके उन्होंने लंदन म्यूज़ियम से इसका कॉपी करके मुझे भेज दिया। तो उसी की मदद से मैं आज इस काबिल पहुँचा कि गलवन रसूल का किताब जो ना दोबारा मैं उसको रिप्रिंट कर सका। क्या वो जिन्होंने आपको 1974 में ये भेजा था, दोबारा उनसे कभी संपर्क हुआ, उनसे कभी बात हुई? फिर उसके बाद बात करता था, तब उसके बाद तो बिल्कुल नहीं मिला है। पता नहीं क्या हुआ, वो जिंदा है कि नहीं है। पहले तो मिलता था वहाँ, उन्होंने ये भी बोला भाई किताब पहुँचा कि नहीं पहुँचा। मैंने कहा किताब किसी के जरिए मेरे पास पहुँचा है। क्या हाथ भेजा था उन्होंने वहां से? वही अंग्रेज, किसी दूसरे अंग्रेज के साथ भेजा था। तो उसी किताब को अभी भी मेरे पास अवेलेबल है, जो उसने कॉपी करके मुझे भेजा था। तो उस किताब के जरिए फिर मैंने उसको कॉपी क्या बनाया। नाम था जिन्होंने आपको कॉपी करके भेजा? अब इसको इतना तो याद नहीं आ रहा है मेरा कहाँ हुई थी उनसे मुलाकात आपकी? ये हमारे गेस्ट हाउस में ही हुआ था, जो ये रसूल गलवान के नाम पर एक गेस्ट हाउस, हाँ गेस्ट हाउस खोला था। तो उसी वहाँ पे बात करके उन्होंने वहाँ से ही भेजा था। अच्छा, अचानक बात हुई या मतलब आपने उनको बुलाया, आपको पता लगा, या अचानक ही? अचानक बात हो गया, बात करते करते इस तक पहुंच गया। भाई किताब मैंने कहा वैसे ऐसे, उन्होंने बोला मैं कोशिश करूंगा। तो उन्हें बाद में मुझे उसने खत लिखा किसी के जरिए, भाई आपका दादाजी का किताब जो ना लंदन म्यूजियम में है, तो मैं उसको कोशिश करके कॉपी करके भेज रहा हूँ। तो इस नतीजे पर पहुँचा कि आखिर मेरे पास वो किताब पहुँच गया। तो मेरा वालिद साहब जो ना ये किताब को रिप्रिंट करने के लिए बहुत चाहता था, मगर बदकिस्मती हमारे पास वो किताब अवेलेबल नहीं था। अंग्रेज का खत आपके पास अब भी पड़ा है या नहीं? हाँ है संभाल के रखा हुआ है? संभाल के रखा, वही किताब है जो बहुत पुराना है, उसने कॉपी करके भेजा है। तो ये देखिए, गलवन साहब के नाम पर जो गेस्ट हाउस बनाया गया उनके पोते की तरफ से, उसी गेस्ट हाउस में एक ऐसा गेस्ट आया जो लंदन का रहने वाला था, अंग्रेज था। उसने उनके पोते को बातचीत में ये कहा कि अगर आपके दादाजी अंग्रेजों के इतने तगड़े सेवादार थे, गाइड थे, और उन पर कोई किताब लिखी गई है लंदन में, तो वो होगी तो मैं जाकर आपको भेजूंगा। तकरीबन 35-40 साल पहले। और वो शख्स गया लंदन, जाकर उसने म्यूजियम में वो किताब ढूंढी जो कि रसूल गलवन साहब के ऊपर लिखी गई थी, और गुलाम रसूल गलवन की वो किताब उनके पोते तक पहुंची, और फिर वो हम और आप जैसे लोगों तक पहुंची। लेकिन आज वक्त अच्छा नहीं है, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ है, मगर गलवन घाटी और मोहम्मद आमीन गलवन जो कि पोते हैं रसूल गलवन साहब के, वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। इसलिए आज हम उस जमीन पर खड़े हैं जिससे एक गाइड ने एक पूरी घाटी का नाम अपने नाम पर रखवा लिया उन अंग्रेजों से जिनके लिए वो सेंट्रल एशिया तक गाइड का काम करते थे। कैमरामैन वेद पांडे और सुंदर सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, लेह लद्दाख। गुलाम रसूल गलवन, वो शख्स जो विदेशी यात्रियों को लेकर सेंट्रल एशिया तक जाता था, उन्हीं का घर आपने देखा। लेह के रहने वाले थे, कोई चीन के या चीनी यात्री नहीं थे, वो न चीनी नागरिक थे। लेह के गुलाम रसूल के नाम पर बना है गलवन घाटी का नाम। आखिरकार कैसे ये जुड़ा नाम? गलवन साहब के पोते मोहम्मद आमीन गलवन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। घर आपका देखा हमने, ये बताइए कि कैसे लेह के एक नागरिक का नाम इतनी बड़ी घाटी से जुड़ गया? कब जाया करते थे आपके दादा वहां, और आपको उनके बारे में क्या पता है?
गुलाम रसूल गलवान जो मेरे दादाजी है वो 1888 में ले सिटी में पैदा हुआ। तो 14 साल की उम्र में वो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ ट्रैकिंग करना शुरू किया है। उस वक़्त ब्रिटिश के जो लोग थे, मशहूर एक्सप्लोरर ट्रैकर सर फर्नांड यंग हस्बैंड, मिस्टर लिटिल डेनमोर वगैरह के साथ उन्होंने कराकोरम रोड होते हुए गलवान नाला से होके अक्सा चीन तक वो चला गया। तो उसमें एक कहानी ये है, जब वो अक्सा चीन की तरफ जाते हुए रास्ते में उनको काफिला को जो ना वो रास्ता बिगड़ गया, मौसम ख़राब हो गया, तो काफिला के सामने मौत नाज रहा था। तो गलवान रसूल के लिए वो एज ए गाइड एक चैलेंज था कि उन काफिला को कैसे बाहर निकले। तो डेमोर बहुत उसमें फिक्र हो गया कि हम सब यहाँ पे मरने वाला है। तो गलवान रसूल ने उनको गट्टी को निकाल के सही सलामत मंजिल मकसूद तक पहुँचाया। तो ये अंग्रेज़ लोग जो डेमोर है, सर फर्नांड यंग हस्बैंड है, बहुत खुशी हो गया और उन्होंने बोला आपको क्या सबसे इनाम क्या चाहिए। तो रसूल गलवान ने इनाम को ठोकरते हुए बोला मुझे इनाम की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम जो ना गलवान नाला के नाम से अगर रखे बहुत अच्छा रहेंगे। तो उन्होंने भी बहुत खुशी से बोला ये नाला जो ना गलवान नाले के नाम पर रखना चाहिए। तो ये कम से कम 200 साल पहले की बात है। उसके बाद आपको कैसे पता लगा कि ये नाम रख दिया गया है? ये किस तरह से इतिहास के पन्नों में जुड़ा ये चीज़? ये आप सब लोगों को मालूम है, 1962 के जंग में भी चीन ने वहाँ पे कदम रखा था। तो हमारे बहादुर जवानों ने उस जगह से चीन को भगा दिया। अभी भी इस साल वो लोग वहाँ पे फिर कदम जमा रहा है। तो हमारे सब लोगों को बाखूबी मालूम है, हमारे जवान 20 जवान शहीद हुआ है, हम उनको सल्यूट करते हैं। तो रसूल गलवान के बारे में हमारे दादाजी मेरे वालिद साहब बहुत बताते थे कि उन्होंने किताब लिखा, अंग्रेज़ के साथ चला, कहते टूटी फूटी इंग्लिश भी लिख लेते थे, इंग्लिश में लिखा। तो सबसे ज़्यादा उनको क्या हुआ, मिस्टर सर फर्नांड यंग हस्बैंड ने उसको कुछ डजन ऑफ वर्ड्स उनको इंग्लिश सिखाया। तो उसी इंग्लिश को ज़रिए उन्होंने एक अपना ऑटोबायोग्राफी इंग्लिश में लिखा, जो कि लद्दाख में पहला आदमी है जो इंग्लिश में किताब लिखा है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने मुझे इसमें कुछ प्राइज़ भी दिया है और उसमें शाबाशी भी दिया है। वो किताब जो ना सर्वेंट ऑफ द साहिब जो लंदन से प्रिंट होके मुझे दोबारा उसको रिप्रिंट किया, जो कि ले शहर में बाकी हिंदुस्तान के हर कोने में भी अवेलेबल है। किताब में क्या कुछ जिक्र किया गया है? किताब में ज़्यादातर ये अक्सा चीन, गलवान नाला, ये सियाचन ग्लेशियर या और क्या बोलता है तिब्बत वगैरह के जिक्र बहुत किया हुआ है। तो इंटरेस्टिंग की बात ये है, रसूल गलवान जब वहाँ पे उनके साथी कलम रसूल और बहुत सारे साथी चीन गया था, तिब्बत गया था, वहाँ पे लोग जो ना तलवार डांस, बहुत सारे डांस दिखाते थे उनके। तो गलवान रसूल और कलम रसूल जो ना उनका बहुत दोस्त है, उन्होंने वो सीख के ले में जब गर्मियों के दिनों में अर्गोन दरसेस बोल के यानी अर्गोन आर्चरी बोल के एक तमाशा, एक त्यौहार होता है, उसमें गलवान रसूल और कलाम रसूल ने उस तमाशे को दिखाया, जो कि बहुत मशहूर है। तीरंदाजी करता था और वो जो तिब्बत में जो तमाशा देखा था वो उन्होंने यहाँ पे दिखाया। कैसी गलवान वैली की कैसी टपोग्राफी है? एक नदी आती है, नाला आता है जो श्योक नाले में आकर मिल जाता है और श्योक बाद में जो है वो ट्रिब्यूटरी बनता है सिंधु की। लेकिन इसके बारे में किताब में क्या कुछ जिक्र किया उन्होंने, या गलवान क्या क्या लिख कर गए थे कि किस तरह की स्थिति है वहाँ की, और चाइना कितना दूर पड़ता है गलवान घाटी से? गलवान घाटी से किताब में तो इतना जिक्र नहीं किया हुआ। ज़्यादातर उन्होंने जो पासी से 25,000 30,000 के जो पास है वो क्रॉस किया, रातों रात किया, यही जिक्र है। मगर उसमें डिस्टेंस का तो इतना जिक्र नहीं है। मगर इतना ज़रूर है कि वो गलवान नाला जो ना हमारे एक्सप्लोर के सिवा लद्दाखी बहुत सारे लोग वहाँ जाके मुझे बता रहा था कि आपके नाला को आके दादाजी के जो नाला को हम देख के आए, हमें बहुत खुशी हो गया। अगर भगवान ने चाहा, खुदा ने चाहा, एक दिन हम भी वहाँ ज़रूर देखने के लिए जाएंगे। चीन को क्यों ये गलवान घाटी इतनी महत्वपूर्ण लगती है, क्यों इंपॉर्टेंस लगती है, क्यों वो भारत से जो है भारत को गलवान घाटी से बाहर धकेलना चाहता है?
हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि गलवान नाला उनको बहुत अच्छा लगता है। वो चाहता है कि हर साल थोड़ा थोड़ा करके लद्दाख को हड़प करना चाहता है। वो मैं समझता हूँ ये उनका भूल है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। लद्दाख गलवान नाला या जो घाटी है वो लद्दाख का लेह का नहीं, हिंदुस्तान का है। अगर इसमें कुछ भी अगर करना पड़े, लद्दाखी लोग भी जाना पड़े, हम उस घाटी को जाने नहीं देंगे। गलवान घाटी अब एकदम इस हिंसक झड़प के बाद एकदम फिर सुर्खियों में आ गई है। इससे पहले क्या गलवान का इतना महत्व था? यहाँ पर लोग आपको पूछते थे कि जो गुलाम रसूल गलवान हैं उनके पोते हैं, आप इस बात का जिक्र करते थे? जरूर पूछते थे। अभी ऑल इंडिया रेडियो से भी इसका जिक्र करते थे। 8-10 साल हो गया ऑल इंडिया रेडियो से तारीख साज प्रोग्राम में हमारे दादाजी के बारे में आधा घंटे का प्रोग्राम होता था। अभी ये बंद किया है। मेरा ये रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि तारीख साज प्रोग्राम जो है ना फिर से शुरू किया जाए, ताकि ये गलवान घाटी के बारे में चर्चा हो जाए, लोगों को पता चले गलवान नाला का नाम कैसे पड़ा, वो कौन थे। ये मेरा कहना है। क्या ये काराकोरम से जुड़ा हुआ है? पूरा जो गलवान नाला गलवान घाटी है ये काराकोरम से होते हुए जो है वो लेह लद्दाख तक पहुंचती है? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल है। काराकोरम से होते हुए जा रहे हैं। यहाँ शुरू यहाँ से होता है। ये हमारा खरदोंगला जो हिंदुस्तान का हाईएस्ट टॉप रोड है, वहाँ से लिंक है, तो वहाँ से भी जाता है। तो यहाँ से वहाँ से भी जा सकता है। ये क्या बोलते हैं, पंगोंग लेक से भी जगह है। तो मैं बदकिस्मती से मैं वहाँ तक पहुँचा तो नहीं है। तो हम यहाँ पे शुरुआत से हमारा भरत हुआ है, तो हमें पता चलता है कि कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं जाना है। तो ऐसे ही पता चलता है। मोहम्मद अमीन, क्या आपके पिता उन्होंने भी गाइड का काम किया या नहीं? नहीं, हमारे पिताजी ने गाइड नहीं किया। हमारे पिताजी गवर्नमेंट मुलाजिम थे, तो वो रिटायर हो गया, तो उसके बाद वो चल बसा। आपके दादाजी के बारे में और कोई ऐसी चीज बताई जाती हो या कोई ऐसा और किस्सा हो जो अंग्रेजों को ले जाते हुए, आपने जैसे कहा कि गलवान घाटी तब नाम पड़ा क्योंकि एक बार रास्ता भटक गए अंग्रेज और उनको वहां से साउथ सेंट्रल एशिया तक निकालने के लिए आपके दादाजी ने काफी मदद की और रास्ता उनको बताया। एक वो गाइड थे, बड़े कुशल गाइड थे। आप ये बताइए कि कोई ऐसा और किस्सा उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ हो जब वो गाइड के तौर पर गए हों और इस तरह की घटनाएं हुई हों? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। ज़्यादातर किताब में जो कुछ लिखा है मैं उसके माध्यम से बोल रहा हूँ। और मेरा पिताजी भी इसमें बहुत शौक था किताब को देखने का, लिखने का। मतलब उस वक़्त किताब अनफॉर्चुनेटली उस वक़्त किताब हमारे घर में नहीं था। तो बाद में हमने ये ब्रिटिश। आपको किताब लिखने की कैसे सूझी? किताब तैयार की जाए, अपने दादाजी के नाम पर एक इतिहास के तौर पर एक रखा जाए उस किताब को, ये आपको कब सूझा? हाँ बिल्कुल, ये मेरा वालिद साहब मुझे बता रहा था कि वो दादाजी ने किताब लिखा, मगर अनफॉर्चुनेटली वो किताब जो ना पहले जो यहाँ पे वज़रात होता था और जनरल होता था, उन्होंने वो किताब दिखाने के लिए लिखा मगर वापस नहीं लाया। अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमने कोशिश किया कि ये हमें किसी सोर्स से पता चला कि ये लंदन म्यूजियम में है, तो लंदन म्यूजियम से हमने अपने सोर्स से किताब को लेके मैंने इसको रिप्रिंट किया है। तब तो कागज नहीं होते थे, कलम दवात तो होती नहीं थी 1800 ईस्वी में, तो उन्होंने किस चीज पे, उस वक्त तो चमड़े पे लिख लेते थे कई बार, कुछ इस तरह के, या फुटनोट बना लेते थे। तो आपको किस शक्ल में मिला था ये? मुझे तो ये प्रिंट करके ही मिला था, जिस वक्त मैं प्रिंट कर रहा था। पहला वाला किताब तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जब बाद में प्रिंट हुआ लंदन से 1923 में प्रिंट होके मिला, उस वक्त वो जो ना वो प्रिंट नहीं था। तो ओरिजिनल जो किसने दिया लंदन से? ये लंदन से एक अंग्रेज ने दिया था। जो अंग्रेज यहाँ पे आया था 74-75 में, यहाँ पे अंग्रेज आना शुरू हो गया हिंदुस्तान में, तो लद्दाख में भी आना शुरू किया। तो उसके साथ मैंने बातचीत किया, तो उन्होंने बोला, मैंने बोला भाई हमारा एक दादाजी है, वो सरवण साहब किताब लिखा है जो लंदन से प्रिंट हुआ, उसको मैंने दिया। तो उन्होंने वो सब कुछ खोज खाज करके लंदन म्यूजियम से उसने कॉपी करके मुझे दे दिया। तो मैंने उसका कॉपी बना के रिप्रिंट करके सबके सामने रखा। आपने कुछ ऐड किया है या जो लंदन में प्रिंट की हुई थी आपके दादाजी की लिखी हुई, उसी को आपने यहाँ प्रकाशित करवाया? उस न्यू एडिशन में जो मैंने 1995 में किया, उसमें मैंने अपना क्या बोलता है, मेरा
मेरा अपना इंट्रोडक्शन दिया, हाँ, ग्रैंडसन का, और मेरा पिताजी का दिया कि दो पिता, मेरा पिताजी है, एक पिता और एक चाचा है, और उसके कलाम रसूल और 2-3 उनके साथी है जो अक्सर चीन में जाता था, उनका मैंने फोटो ऐड किया है, उसमें जोड़ दिया। आपके दादाजी का फोटो था आपके पास या पहले से किताब में ऐड था? दादाजी का क्या फोटो था हमारे घर में पहले भी था, तो वो किताब में भी तो वही किताब फोटो दिया हुआ है। बाद में तो ये क्या बोलता न्यूज़ वगैरह पर या हर जगह से जो किताब आपके पास लंदन से आई आपके दादाजी की लिखी हुई, उस किताब में उनकी तस्वीर थी? जी जी जी। वो आपके घर में जो तस्वीर थी उससे मिलती थी? मिलती पूरी तस्वीर मिलती। अब भी आपके पास कुछ यादें हैं अपने दादाजी की, और तस्वीरें या कुछ और इस तरह की कोई चीज हो? ज्यादातर तो मेरे पास इतना ही है। ये खिताब किसने दिया था उनको? जो आप खिताब का जिक्र कर रहे थे कि एक खिताब भी दिया था, अंग्रेजों ने दिया था, यहाँ की जो वजारत होती थी उसने दिया था? हाँ, उसके बाद क्या हुआ, तो किताब लिखने के बाद यहाँ पे सेंट्रल एशिया से जो ईपी सेंटर जो हमारे ले में जो क्या बोलता है सेंट्रल एशिया का म्यूजियम है बहुत बड़ा, वहाँ पे टेस्ट चलता था, तिब्बतिन भी आता था, कश्मीर से भी आता था, यरकन से भी आता था। उनको टेस्ट को देखने के लिए एक आदमी चाहिए था जिसको अक्साकल बोलता है, उर्दू में अक्साकल बोलता है, इंग्लिश में हम इसको सुपरवाइजर बोलता है। तो ब्रिटिश जॉन कमिश्नर ने हमारे दादाजी के काम को देख के उनको लद्दाख का ले का अक्साकल बनाया, तो काफ़ी साल सुपरवाइजर बनाया। काफ़ी साल वो टेट को उसने प्लस माइनस करके, मतलब लोगों से लेना देना बहुत होता है, उसका काम किया है, तो वह भी एक अच्छा उनको खिताब दिया है। आपके दादाजी का देहांत कब हुआ? हमारे दादाजी का देहांत जो ना 1925 में हुआ है। 23 में उसका किताब छपाया और 25 में देहांत हुआ है। उसके बाद दादाजी मरने से पहले उनको एक ब्रिटिश जॉन कमिश्नर का एक टेलीग्राम आया, उसमें ये लिखा है कि उसके 2 बच्चे को, जो मेरे वालिद साहब और चाचे को एक इनाम के तौर पर एक ज़मीन दिया है जो कि 60-70 कनाल है ले में, तो हमें वो दिया गया है। यानी अंग्रेजों की मदद करते थे गुलाम रसूल गलवन, इसलिए जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो उन्होंने लंदन से ये फरमान भेजा कि ये ज़मीन जो है, ये ज़मीन इनाम के तौर पर आपके परिवार को दी जाए। जी 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 जी। वो आज भी ज़मीन आपके पास है? उसी ज़मीन पर हम आज लोग बैठे हैं। ये जो आपने दिखाया अभी, ये जी 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 जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमीन साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो ये थे उस शख्स के पोते जिनके नाम पर गलवन घाटी का नाम बना, लेह के रहने वाले गाइड 14 साल की उम्र में अंग्रेजों को लेकर सेंट्रल एशिया तक जाते थे गलवन घाटी के जरिए, और गलवन घाटी में जब भटक गए अंग्रेज तो उनको सही रास्ता दिखाकर निकाला। इसीलिए अंग्रेजों ने खुश होकर इस विवादास्पद घाटी का नाम तब, यानी आज से तकरीबन 150-200 साल पहले गलवन घाटी रख दिया था, जो पेंगोंग लेक से आगे और काराकोरम और तिब्बत के बीच में पड़ती है, जहां पर भारतीय सैनिकों के साथ चीन की हिंसक झड़प हुई है और 20 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, लेह।